सम्मानित शिक्षकगण, हमारे बड़े प्रिय जनपद के प्रधानाचार्य महोदय के निर्देश से पधारे हुए उनकी टीम के सभी सदस्यगण, शिक्षिका बने, प्यारे बच्चों, आज हम सब जिन दो महापुरुषों का जन्मदिन मना रहे हैं, उनके विषय में दो तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो है कि दोनों में समानता क्या है। दोनों लोग एक ही दिन पैदा हुए, इस संयोग की बात, लेकिन दोनों लोगों के आचरण में बहुत सारी समानताएं थी। इनके गांधी जी के जो सिद्धांत थे, मुख्य सिद्धांत तीन थे: सत्य, अहिंसा और न्याय। सत्य, अहिंसा और न्याय, ये तीनों का जो आधार था वह था आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान वही है कि हम कौन हैं। पता है ना? कितने लोगों को पता है? जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे। कौन हो? यही वो ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान। क्योंकि वो मानते थे कि शरीर से कुछ नहीं होता, इसलिए ये दोनों व्यक्ति हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार, ये दोनों लोगों के आचरण से दिखता था। सादा जीवन। गांधी जी को आपने देखा, एक ही धोती पहनते थे, आधा लपेटे रहते थे, शरीर का बहुत शौक नहीं। और शास्त्री जी के बारे में जैसे अभी गांधी ने बताया कि कुर्ता फट भी जाए तो दूसरे कुर्ते की जरूरत नहीं, उसी को सिल करके चलाते थे। लेकिन दोनों में आत्मबल था। आत्मबल, दोनों के आत्मा में बल था, ताकत थी। और जब तक आत्मशक्ति नहीं होगी, आत्मा का ही गुण है। कितने गुण है आत्मा के? जोर से बोलो। आत्मा के जो 7 गुण है, तो उसमें एक गुण है शक्ति। और जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक आत्मा कोई कार्य। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक मोटे तगड़े व्यक्ति को और कोई दुबला पतला व्यक्ति हरा देता है, मार देता है। ऐसा कैसे संभव होता है? जबकि ताकत तो मोटे व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन आत्मबल उस व्यक्ति के पास है। आत्मा में पावर कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिन बच्चों को यह पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं हर विषय की तैयारी कर सकता हूँ, वो कर सकता है। उसके लिए रूप, रंग, खान पान, वेशभूषा कोई बाधा नहीं बन सकती। केवल वह आत्मिक रूप से यह सोच ले। तो ये दोनों जो महापुरुष हैं, श्री गांधी जी और लाल बहादुर श्रीवास्तव जी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। शास्त्री की पढ़ाई किए थे, इसलिए इन्हें शास्त्री की बात से, शास्त्री जी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सादा जीवन, उच्च विचार के मार्ग पे चलने वाले थे कि जीवन जितना सरल और सीधा होगा, हम तरक्की उतना ही कर सकते हैं। आप ही देखो, जीवन में अगर कोई पेड़ लगाते हो, किसी चीज का पेड़ हो, बांस का पेड़ हो, शीशम का पेड़ हो, और कोई खरीदार आता है, तो जो जितना सीधा सरल होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। टेढ़ा मेढ़ा है तो कोई खरीदार उसको पसंद नहीं करता, कहता है तो बेकार है, इसमें तो कागज की लकड़ी नहीं मिलेगी, ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन सीधा और सरल जो है उसका कीमत ज्यादा है। बहुत सारे, जैसा कि बताया पूर्व के वक्ताओं ने, कि प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन इनके अंदर जो सादगी थी वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देखने को नहीं मिलती। वैसे भी हम लोगों का एक मानना है, आध्यात्मिक ज्ञान में एक चीज सबको पता है कि एक व्यक्ति जैसा दूसरा इस दुनिया में पूरे 800 करोड़ लोगों में कोई नहीं हो सकता। सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उस अलग अलग व्यक्तित्व में जो छवि छुपी होती है, जो
वह है सादगी। कहा जाता है सादा जीवन बहुत सरल जीवन होता है। इन दोनों महापुरुषों ने इसी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्म के मन से अपने देश के लिए महान कार्य किया। गांधी जी ने जहां एक ओर देश को आजाद कराने के लिए प्रयास किया और उन्हीं के आचरण को, व्यवहार को देख करके शास्त्री जी भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिए, उन्हीं का अनुकरण किए। और आज ऐसे दो महापुरुषों की जयंती है, हम सब इनको नमन करते हैं और साथ ही अपने देश के आदर्श के रूप में इन्हें याद करते हैं। तो बच्चों, एक बार प्यार से बोलो भारत माता की, गांधी जी, शास्त्री जी। अब कुछ बंधु आए हुए हैं। आज आप लोगों को कहा गया था मोबाइल लेकर आने के लिए, कहा गया था कितने लोग मोबाइल लेके आ रहे हो।